अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैटेगरी वाइज जो पोस्टिंग किस तरह कर सकते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट की है कि किस तरह आप लोग ब्लॉगर से अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर और उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये 8वीं वीडियो है और इससे पहले मैंने 7 वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और ब्लॉगर के जो रिलेटेड टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैटेगरी किस तरह बना सकते हैं और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह उस कैटेगरी में पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, ये मेरा आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने बनाया था। ये आप लोग देख सकते हैं एशियन स्कॉलरशिप और पाकिस्तान स्कॉलरशिप और इंडिया स्कॉलरशिप, इसके अलावा यूरोप स्कॉलरशिप। ओके, तो आप लोगों ने किस तरह इसके अंदर पोस्टिंग करना है। ओके, तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने पोस्ट पे आना है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं पोस्ट, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं देयर आर नो पोस्ट लिखा है, आप लोगों ने जस्ट न्यू पोस्ट इस पे क्लिक कर देना है। ओके, जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि किस तरह आप लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह आर्टिकल राइट कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट की है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ से Ctrl+A पे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आता हूँ और Ctrl+V से यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पिक्चर तो यहाँ पे कॉपी नहीं हुई, लेकिन जस्ट मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइटल आप लोगों ने यहाँ से Ctrl+X से कट कर देना है और Ctrl+V से ऊपर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है टाइटल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये स्पेस ख़त्म कर देना है बैक स्पेस से। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर लगा देना है इसके रिलेटेड। तो आप लोगों ने इंसर्ट इमेज आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इस पर क्लिक कर देना है। ये पिक्चर ऑलरेडी आप लोगों को के साथ होनी चाहिए। चूज़ फाइल आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और अपने डेस्कटॉप, मैंने डेस्कटॉप पे ऊपर सेव की है। तो जस्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और आप लोगों ने जहाँ पे यहाँ पे है, अब मैं इससे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ और इसे अपलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये अपलोड हो गई। अगर इसकी साइज़ आप लोगों ने ज़्यादा कम कर देना है तो पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज जो ओरिजिनल हो। तो मैं जस्ट लार्ज पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा ये बड़ा करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये आप लोग बोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और इसे बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये और चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो जस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट इस यूरोप स्कॉलरशिप की कैटेगरी में हो जाए। तो किस तरह करनी है आप लोगों ने जस्ट, अगर मैं इसे पब्लिश करता हूं, ओके, आप लोगों के सामने कंफर्म करता हूं, तो ये पोस्ट हो गई। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस यूरोप स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आए। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने जब आप लोग इसमें शो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये लास्ट वाला जो लिंक है आप लोगों ने ये यहाँ से कॉपी कर देना है और यहाँ मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेबल आप लोगों ने यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। एक बार पेस्ट करना है, जस्ट हम बना नहीं जा रहे, इस वजह से मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद वो आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट अपडेट पे क्लिक कर देना है। ओके, आप लोग अपडेट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आना है और रिफ़्रेश कर देना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पर सब के सब यहाँ पे पोस्ट होंगे। अभी एक है इस वजह से एक शो हो रहा है। लेकिन मैं अगर यूरोप स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पोस्ट हो चुकी है। ओके, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग इस तरह बना सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में चल के मैं आपको बताऊँगा। अब अगर आप लोग चाहे कि आप लोगों एशिया स्कॉलरशिप के में ये पोस्ट करें, यहाँ पे हमने एक कैटेगरी बनाई है। ओके, आगे अगर आप लोग दोबारा कोई भी न्यू पोस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये कैटेगरी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यूरोप स्कॉलरशिप का। ओके,
लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा ये कैटेगरी भी ऐड कर देनी है। ओके, तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे आना है और पाकिस्तानी स्कॉलरशिप आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप लोगों के सामने ये पाकिस्तान स्कॉलरशिप ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने जस्ट यहाँ से ये कॉपी कर देना है और यहाँ पे आना है। एक और कैटेगरी में बनाता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान स्कॉलरशिप इस पर क्लिक कर देना है इस तरह, और यहाँ पे कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो मैंने कुछ भी लिखा है रेंडमली, ये यहाँ पे पाकिस्तान स्कॉलरशिप में भी पोस्ट होगा और होम पे तो ऑल पोस्ट होगा। यहाँ पे होम पे आप लोग देख सकते कंप्लीट पोस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्कॉलरशिप, सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान स्कॉलरशिप, इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एशिया स्कॉलरशिप में भी आए, क्योंकि एशिया स्कॉलरशिप इसकी मेन मतलब कैटेगरी है। तो जस्ट आप लोगों ने एशिया स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है, ना कि पाकिस्तानी स्कॉलरशिप पे। जो जस्ट मैं एशिया स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एशिया स्कॉलरशिप का जो कैटेगरी है ये काफ़ी करता हूँ। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझाया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, जो लास्ट पोस्ट मैंने की है यहाँ पे आप लोग देखिए पाकिस्तानी स्कॉलरशिप ऐड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एशिया स्कॉलरशिप इसकी मेन कैटेगरी में भी आए। तो आप लोगों ने यहाँ पे कामा के बाद आप लोगों ने वो फेस्ट कर देनी है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखनी है ताकि मिक्स ना हो। और एशिया स्कॉलरशिप आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है। और मैं दोबारा बैक आता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि एशिया स्कॉलरशिप और पाकिस्तान स्कॉलरशिप दो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई। और यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को कोई चेंज नहीं नज़र आएगी। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को शो होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान स्कॉलरशिप के बगैर एशिया स्कॉलरशिप पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को शो होगी। ओके, तो आप लोगों ने एक दफ़ा ही अपना लेबल बनाना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, एक दफ़ा, और यहाँ पे आप लोगों को सब कैटेगरी यहाँ पे दोबारा शो होगी। अगर मैं आप लोगों को एक दफ़ा और समझाऊँ तो आप लोगों ने न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे कुछ भी आप लोगों की जो आर्टिकल होगी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस पे बनाऊंगा, और यहाँ पे आप लोग किस तरह आर्टिकल राइट कर सकते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। एशिया स्कॉलरशिप एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है क्योंकि हमने एक दफ़ा बनाई, इस वजह से ये आप लोगों को बार बार शो होगी। यूरोप स्कॉलरशिप, पाकिस्तान स्कॉलरशिप, आप लोगों की फोर्स जो भी कैटेगरी की ऊपर है आप लोगों ने जस्ट यहाँ से वो सेलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आप लोग चाहे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एशिया स्कॉलरशिप का कैटेगरी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इंडिया स्कॉलरशिप का नहीं है। तो आप लोगों ने इंडिया स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है आप लोगों ने ये इस तरह काफ़ी कर देना है। मैं काफ़ी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फेस्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वो वही फेस्ट किया और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सको कि ये सिर्फ इंडिया स्कॉलरशिप में ये दिखाई देगी, लेकिन इंडिया स्कॉलरशिप का हेड कौन है? एशिया स्कॉलरशिप है। इंडिया स्कॉलरशिप का हेड एशिया स्कॉलरशिप। तो जस्ट आप लोगों ने इसमें भी पोस्ट कर देना है। तो आप लोगों ने दोबारा इस पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है और एशिया स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आ चुकी है। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों में ऐड होगी। यहाँ पे मैं दोबारा बैक आता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में ऐड हो चुकी है और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो एशिया स्कॉलरशिप में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को इस तरह न्यू वीडियो टॉपिक के रिलेटेड लाता रहूं। और इंशाल्लाह आप लोग ब्लॉगिंग का ये कंप्लीट कोर्स सीख सकोगे। ये एक स्किल है, अगर आप लोग ये स्किल सीखोगे तो इंशाल्लाह आप लोग फाइवर से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और फाइवर से भी अपना पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में वो तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।